सही है कि गलत, आप ये बताइए। आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, घोटाला किया है, केजरीवाल चोर, घोटाला किया बताइए। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जनता तो यही बोल रही है। देखिए, ईडी ये कह रही है कि 100 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन अभी तक सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत जो गवाह शरद रेड्डी को भाजपा ने बनाया था शराब घोटाले में, उससे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है केजरीवाल जी का नाम लेने पर। समझ गए? रिश्वत नहीं, कोई रिश्वत कांड नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई नई पॉलिसी नहीं लाई गई। चंदा नहीं है, वो रिश्वत है, क्योंकि 6 महीने हवाला से चंदा लिया जाता है क्या? हवाला से चंदा लिया जाता है क्या? हवाला से चंदा लेते हैं क्या भैया? क्या हवाला से चंदा लेते हैं? क्या घोटाला? देखिए, जनता ये कह रही है, लेकिन अब सवाल यह आ जाता है, जो सर्वे हमने किया है बार बार, अब ओबीसी वोट किस तरफ जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की तारीख में ओबीसी वोट ही डिसाइड कर रहा है कि किस पार्टी का सांसद बनने जा रहा है। तो ओबीसी का आंकड़ा क्या कहता है? बीजेपी के साथ 74% ओबीसी जातियां जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है, उसके साथ 18% ओबीसी जातियां जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी को 8% और 1 से 2% ओबीसी वोटों से आम आदमी पार्टी को संतोष करना पड़ेगा। जो आंकड़े आ रहे हैं, सामान्य वोटर 60% से ज्यादा, ओबीसी ज्यादा, मुसलमानों में भी सेंध मारी हुई है। ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने कि सारे के सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? कैंडिडेट कोई हो, फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी हमारे रामतार हैं, रामतार। तो राम मंदिर का असर पड़ रहा है? बिल्कुल, राम मंदिर का असर है क्या? राम अवतार, राम मंदिर श्री राम का बिल्कुल असर है जी। अब तो रिजल्ट आने बाकी है। जय श्री राम। सिर्फ राम मंदिर पे वोट मिल जाएगा या कुछ विकास भी हुआ है? विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है। जिस दिन ओबीसी की गणना हो जाएगी, ओबीसी नहीं देंगे वोट। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती? विकास होता तो वीके सिंह का टिकट क्यों काटा है? विकास कहाँ है? विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। विकास हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, वीके सिंह का टिकट क्यों काटा? अच्छा, सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। सिंह साहब ये बताइए, एसपी सिंह साहब, इतना विकास आपने कर दिया, गाजियाबाद को इतना चमका दिया, राम मंदिर बना दिया, फिर मौजूदा सांसद का टिकट क्यों काट दिया भाई? ये गलत, गोल गोल नहीं, बिल्कुल सीधा जवाब। मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी होता है, कमल का निशान। और जो जहां तक बात है जनरल वीके सिंह की, मैं खुद कह रहा हूं उन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन जब उनका ट्वीट आया, लास्ट मोमेंट पे जो ट्वीट आया, फिर विधायक को, फिर आम कार्यकर्ता को नहीं है बात को, आपने कहा आम कार्यकर्ता को टिकट क्यों? मैं काम, अतुल जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, मंत्री। एक ही आदमी विधायक बनेगा, एक ही आदमी मंत्री बनेगा, एक ही आदमी सांसद बनेगा, कार्यकर्ता को उठा के क्यों नहीं दिया आपने? ये कार्यकर्ता है और पार्टी डिसाइड करेगी किसको देना है, किसको नहीं देना। चादर बिछाएंगे, ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हैं सिर्फ भाजपा के, और ये सब चादर बिछाएंगे और झंडा उठाएंगे, इन्हें टिकट नहीं मिलेगा। कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है। देखिए विवेक जी, जो 2014 में आदरणीय मोदी जी के वादे थे, वो बाद में अमित शाह ने कहा जुमले हो गए, और अब ये जुमले नई गारंटी बनकर आए। ये जो ठगने की जो विद्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे बड़े भाई सरदार जी ने कहा है कि विकास हुआ है। विकास की मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, साहिबाद के लोग खड़े हैं, साहिबाद एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है, और सबसे बड़ी विधानसभा में लड़कियों के लिए कॉलेज और अस्पताल, यहाँ की 10 साल। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से एक बात कर ले, क्या अखिलेश यादव के राज में गाजियाबाद में विकास हुआ है? हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर बताइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्या 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 योगी और मोदी के राज में विकास हुआ है? योगी के और मोदी के राज में नहीं हुआ, नहीं विकास हुआ। योगी जी और मोदी जी के राज में विकास विकास हुआ था गुंडागर्दी का। हाँ, किसके राज में? गुंडा अखिलेश के राज में। समाजवादी पार्टी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राज में क्या? जिला गाजियाबाद मशहूर हो गया था गुंडागर्दी में। राज में टोटी चोर हमारी टोटी चोरी हो गई। टोटी चोरी हो गई। किसने चोरी कर लिया? अखिलेश यादव। अरे भैया, ये बताइए, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपके सामने जनता कह रही है, कोई टोटी चोर कह रहा है, कोई गुंडा राज कर रहा है, कोई माफिया राज कर रहा है, और आज की तारीख में कह रहा है सब कुछ ऑल इज वेल। ये गाजियाबाद में एलिवेटर रोड किसने दी बताए? साथियों, अखिलेश यादव ने दी। ये बताइए यहाँ पर मेट्रो किसने दी? ये बताइए।
मेट्रो लाने वाले केवल माननीय अखिलेश यादव थे। इसको मुख्य धारा में इस देश को लाने वाले केवल अखिलेश। बात से सहमत नहीं है। विकास अखिलेश जी ने किया या योगी जी ने किया? अखिलेश जी ने तो दिखाया, योगी जी और मोदी जी ने असली विकास किया गाजियाबाद का। निकल सकते योगी जी के राज में इतना विकास है, आप अपना मोबाइल लेकर रोड पर नहीं निकल सकते। एलिवेटेड रोड। वीके सिंह जी इतने वो थे तो उनका लाभ 2014 में घर भरे थे। विकास मोदी मोदी जी मोदी सिर्फ मोदी के नाम मोदी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नो मायावती, नो अखिलेश, नो अहमद। मोदी मोदी क्यों मोदी भाई क्यों? अच्छा ये बताइए, ठीक है। अच्छा ये लोग तो पॉलिटिकल, आप लोग तो महिलाएं घर में रहती हैं। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में क्या बदला? कौन बढ़िया है? मोदी मोदी बीजेपी। मोदी ने हमेशा हर एक के लिए सोचा है। अच्छा महिलाओं के लिए कुछ किया मैडम? महंगाई नहीं कम हुई। आज हम लोग सेफली 10-11 बजे तक भी घर से बाहर निकल के आ सकते हैं, केवल मोदी के ही राज में। Yes। और जब समाजवादी पार्टी का शासन नहीं आ सकते थे। तब समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो रेप होने के बाद ये कहती है लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उनके जो सबसे बड़े नेता उन्होंने ये कहा था, मुलायम सिंह यादव ने, तो हम उस पार्टी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा एक सवाल मेरी बात सुन लीजिएगा। एक सवाल, उसके बाद मेरे साथ SC/ST का आंकड़ा आ चुका है, वो आपके ये बताइए, गुंडा राज किसकी पार्टी में ज्यादा है? अखिलेश भाजपा राज में गुंडा राज कम हुआ है या बढ़ गया है? बहुत कम हुआ, बहुत कम। तो अब देखिए जनता का मूड आपके सामने है, लेकिन इस बीच सवाल बड़ा ये है कि SC/ST वोटर किधर जा रहा है। या आंकड़े सुन लीजिए साहब, ये आंकड़े सुन लीजिए। आंकड़े ठीक है, आंकड़े ये कहते हैं 62%। आंकड़े ये कहते हैं, सर्वे ये कहता है, पब्लिक पोल ये कह रहा है कि 62% वोट बीजेपी को जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 21%, 17% जो वोट है वो BSP को जाता हुआ नजर आ रहा है। आप ये बताइए, हमने कही कि साहिबाद की यहाँ कन्या विद्यालय और अस्पताल की डिमांड 10 साल से हो रही है, क्यों नहीं इतनी बड़ी विधानसभा क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? बताइए, सब नहीं चाहते कन्या विद्यालय और अस्पताल नहीं चाहिए? अस्पताल और कन्या विद्यालय तक दिया नहीं आपने, कैंडिडेट और बदल दिया, क्यों आपको वोट दिया? कोई कैंडिडेट नहीं बदला हुआ है। ये सहबाबाद की बात करें, सहबाबाद विधानसभा में सुनील शर्मा जी हमारे सबसे ज्यादा मतों से जीत कर आए हैं। यहाँ सहबाबाद की जनता का बहुत प्यार मिला है। अभी उनको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया गया है। ये कह रहे हैं कि आप अस्पताल नहीं बनाए, कन्या विद्यालय नहीं बनाए, यहाँ सड़कों में गड्ढे ज्यादा हैं, उसके बावजूद जनता आपको वोट क्यों करे? ये सब हुआ है, ये जो ये कह रहे हैं सब हुआ है। गलत है या सही है? विकास हुआ है क्या?